चक्रास, चक्र एक संस्कृत वर्ड है जो आपके एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट वेदास में डिस्क्राइब्ड है 1500 to 1000 BC में। इसका मीनिंग है व्हील, सर्कल और डिस्क। हमारे बॉडी में 114 चक्र है, फिर भी बॉडी के सिर्फ 7 चक्र जो स्पाइन के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि फाउंडेशनल चक्रास माने जाते हैं। 7 चक्र ऊर्जा केंद्रों का प्रतीक है, एनर्जी सेंटर्स और नर्व्स मेजर ऑर्गन्स एंड आवर स्पिरिचुअल बॉडी जो हमारे बॉडी एंड इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। बॉडी के 7 चक्रों को एनर्जी के स्पिनिंग डिस्क के रूप में समझा जाता है और उनको प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। हमारे बॉडी के एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, एक बैलेंस्ड इंसान के लिए ये 7 चक्र माइंड, बॉडी एंड सोल को ये एडिक्वेट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। मन, शरीर और आत्मा को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। हालांकि एक एक्सीडेंट, इमोशनल ट्रॉमा, स्ट्रेस और लॉस ये सब चक्रास ब्लॉकेज का कारण बन सकती है, जिससे माइंड एंड बॉडी इम्बैलेंस हो सकता है। चक्र का मतलब ही है व्हील, डिस्क जो कि आपके बॉडी में रिवॉल्व हो रहा है। आपकी एनर्जी रिवॉल्व हो रही है और हर चक्र अलग अलग इमोशन बिल्ड करते हैं। हम वीडियो में एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारा फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये सबसे पहला चक्र होता है। जब ये बैलेंस में नहीं होता तो इंसान को इनसिक्योर, फियरफुल, अनस्टेबल एंड फ्रस्ट्रेटेड, लैक ऑफ एम्बिशन एंड पर्पस ये सब फील होता है। और जब ये चक्र बैलेंस रहता है तो ये जितना भी नेगेटिव इमोशंस है पॉजिटिव में रिप्लेस हो जाता है, लाइक मेकिंग यू फील स्टेबल, कॉन्फिडेंट, बैलेंस, इनर्जेटिक, इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। हमारा बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड स्पेस। तो ये रूट चक्र अर्थ एलिमेंट है। लोकेशन बेस ऑफ स्पाइन, कलर रेड। इसका फंक्शन है सर्वाइवल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेल्फ इंडिपेंडेंस। सेकेंड, स्वाधिष्ठान चक्र। ये चक्र हमें ये समझाने में हेल्प कराता है कि हम अपने और दूसरे के इमोशन से कैसे संबंधित है। ये चक्र आपके सेक्सुअल एनर्जी को भी कंट्रोल करता है और ये आपके क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है। जिसका ये चक्र ब्लॉक रहता है उसे एंग्री, डिसकनेक्टेड और इमोशनली एक्सप्लोसिव फील कराता है। लैक ऑफ एनर्जी एंड क्रिएटिविटी एंड ऑब्सेस्ड विद सेक्सुअल थॉट्स। जब ये चक्र बैलेंस होता है यू फील पॉजिटिव, हैप्पी, वाइब्रेंट एंड सेटिस्फाइड फील कराता है। अगर नेगेटिव मैनिफेस्ट होता है तो लस्ट जनरेट होता है बिकॉज लोकेटेड इन जेनिटल ऑर्गन्स। इसका लोकेशन है लोअर एब्डोमेन। इसका फंक्शन है डिजायर एंड प्रोक्रिएशन, सेक्सुअलिटी, इमोशंस, प्लेजर एंड क्रिएटिविटी। ये वाटर एलिमेंट है और कलर है ऑरेंज। थर्ड, मणिपुर चक्र। ये चक्र रिलेटेड है किसी इंसान के सेल्फ कॉन्फिडेंट या उसके लाइफ को कंट्रोल करने और अपनेपन की भावना रखने और सेल्फ रिस्पेक्ट को डिफाइन करता है। एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि आपके स्टमक में बटरफ्लाइज है, वह आपका मणिपुर चक्र काम कर रहा था। जब ये चक्र ब्लॉक्ड हो जाता है फिर आपको एक्सट्रीम सेल्फ डाउट एंड सेम फील होने लगता है, जेलस एंड ग्रीडी फीलिंग आने लगती है। इस चक्र को बैलेंस करके वी फील फ्री टू एक्सप्रेस आवर ट्रू सेल्फ। हम बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक एंड फील फ्री करते हैं, कॉन्फिडेंट, प्रोडक्टिव एंड फोकस्ड फील करने लगते हैं। इस चक्र के बैलेंस होने पर इसका लोकेशन है स्टमक। इसका एलिमेंट फायर है, कलर येलो। इसका फंक्शन है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अवेयरनेस, एक्शन, पावर, स्ट्रेंथ, विल एंड प्लेजर। फोर्थ, अनाहत चक्र। ये चक्र नीचे के 3 चक्र लोअर चक्रस
accredited with materialism and upper chakras, ऊपर के 3 चक्रस associated with spirituality, ये दोनों के बीच के ब्रिज है ये चक्र। जब ये बैलेंस में नहीं रहता तो आपको इमोशनल इशू लाइक एंगर, लैक ऑफ ट्रस्ट, एंजाइटी, जेलस, मूडीनेस एंड फियर ये फील होता है। जब ये बैलेंस होता है यू फील मोर कंपैशनेट, केयरिंग, ऑप्टिमिस्टिक, फ्रेंडली एंड मोटिवेटेड। इसका लोकेशन है हार्ट, चेस्ट। ये एक एयर एलिमेंट है। इसका फंक्शन है लव, कंपैशन, विजडम, ट्रस्ट, फॉरगिवनेस, ओपननेस टू अदर। इसका कलर है ग्रीन और पिंक। 5th विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र अनाहत चक्र को वॉइस प्रोवाइड करता है और हमारे बात करने की पावर को, कम्युनिकेट करने की एबिलिटी को मेंटेन रखता है। जब ये ब्लॉक्ड हो जाता है तो हम क्वाइटनेस, इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, ये सब एक्सपीरियंस को फील करते हैं। जब ये बैलेंस रहता है तो ये अलाउ करता है हमें खुद को क्लियरली एक्सप्रेस करने में, पॉजिटिव सेल्फ एक्सप्रेशंस, कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका लोकेशन है बेस ऑफ द थ्रोट एंड इसका फंक्शन है कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ। इसका एलिमेंट है साउंड एंड म्यूजिक। इसका कलर है लाइट ब्लू। 6th अजना चक्र और आज्ञा चक्र और 3rd आई चक्र। अजना चक्र, 3rd आई चक्र आसन अभ्यास। जब हम ध्यान प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन एंड अवेयरनेस डेवलप करने के लिए एक फोकल पॉइंट के रूप में भी यूज किया जाता है। शरीर में ऊपर की ओर बढ़ते हुए हम परमात्मा के साथ एकता के करीब जा रहे हैं। वे कहते हैं कि आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से पिछले जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति और सहज ज्ञान प्राप्त होते हैं। अब इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है इंटेलिजेंस, इंसाइट, सेल्फ नॉलेज, विजडम एंड इंट्यूशन। अगर ये इम्बैलेंस है तो ये आपको गैर मुखर महसूस कराता है और सक्सेस से डराता है। इसके अलावा ये आपको बहुत अहंकारी बना सकता है और हेडेक, आई स्ट्रेन, सीजर्स एंड स्पाइनल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। जब ये बैलेंस एंड एक्टिव रहता है तो इंसान मोर कॉन्फिडेंट एंड वाइब्रेंट रहता है। इसका लोकेशन है आईब्रो सेंटर, मिडिल ऑफ द फोरहेड। इसका फंक्शन है इंट्यूशन, इमेजिनेशन, इंटेलेक्ट, लिबरेशन, फोरसाइट। इसका कलर है पर्पल और इंडिगो। इसका एलिमेंट है लाइट। 7th सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। सहस्त्रार चक्र ये चक्र ह्यूमन बॉडी का हाईएस्ट चक्र है एंड इट इज लोकेटेड एट द क्राउन ऑफ द हेड। 7th चक्र सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डायनेमिक थॉट, एनर्जी, विजडम एंड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। अगर ये चक्र बैलेंस में नहीं रहता तो डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स आती है और कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन एक्सपीरियंस होता है। आप सैड रहने लगते हो, ये सब एक्सपीरियंस होता है। इसका लोकेशन है अबव द हेड। इसका फंक्शन है स्पिरिचुअलिटी, इनलाइटमेंट, यूनिवर्सल और प्योर अवेयरनेस। इसका कलर है डीप पर्पल एंड वाइट।